हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि चेंज क्या होता है। चेंज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बदलाव। तो बदलाव क्या होता है? जब हम नोटिस करते हैं कि हमारा जो फाइनल स्टेट है, हमारी जो फाइनल ओरिएंटेशन है ऑब्जेक्ट की, वो उसके इनिशियल स्टेट या इनिशियल ओरिएंटेशन से अलग है, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट में चेंजेस आए हैं या फिर ऑब्जेक्ट में बदलाव आए हैं। जैसे हम नोटिस करें कि हम कैसे दिखते थे फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में, और अब 10th स्टैंडर्ड में हम लोग कैसे दिखते हैं। तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस बदला है, मतलब हमारे अंदर चेंज आया है। तो चेंज क्या होता है? चेंज एक प्रोसेस है जिसमें फाइनल स्टेट जो है सब्सटेंस का, वो डिफर्स करता है, यानी डिफरेंट होता है उसके इनिशियल स्टेट से। फिर चेंजेस होते हैं टू टाइप्स के, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? तो इसमें ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे साइज, शेप और स्टेट अगर बदलता है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट में फिजिकल चेंज आया है। जैसे समझिए एक पेज है, पेज को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में कट करें तो क्या होगा? उसका साइज चेंज होगा, ना कि उसके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज बदलेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो पेज वाइट से ब्लैक हो जाएगा या फिर वाइट था तो ब्लू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें सिर्फ साइज में चेंज आएगा, तो हम बोलेंगे कि फिजिकल चेंज है। देन हम देखें कि अगर आइस है, हम उसको निकाल के फ्रीजर से ऐसे रूम टेम्परेचर में रख दें तो हम नोटिस करेंगे कि कुछ देर बाद वो आइस मेल्ट हो जाएगी। तो आइस का क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ। पहले वो सॉलिड स्टेट में थी, अब वो लिक्विड स्टेट में है, ना कि उसके अंदर का मॉलिक्यूल्स चेंज हुआ। वो पहले भी पानी था, अभी भी पानी है। ओके। तो फिजिकल चेंज को हम क्या बोलेंगे? कि ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे कि साइज, शेप और ऑब्जेक्ट की स्टेट। देन आते हैं हम हमारे दूसरे चेंज पर, जो होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? और ये ऑब्जेक्ट का केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, उसके साथ साथ उसका साइज, शेप और स्टेट भी बदल जाता है। जैसे हम लोग बोलें कि आम का पकना, राइपनिंग ऑफ मैंगो, ये एक एग्जाम्पल हो गया केमिकल चेंज का। अगर हम देखें, पहले मैंगो ग्रीन होता है और टेस्ट किया जाए तो इट इज़ सोअर इन टेस्ट, बट जब हम देखें कि वो पकता है तो येलो कलर में कन्वर्ट होता है, और हम उसको टेस्ट करें तो हमें स्वीट लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन बदल गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है, एंड साइज में भी वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दिस वॉज द टू चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो हम हमारी डेफिनेशंस देखेंगे। चेंज क्या है? अ प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफर्स फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट। फिजिकल चेंज क्या होता है? साइज, शेप या फिर स्टेट जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज क्या है? जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसके साथ साथ साइज, शेप और स्टेट भी चेंज होता है। तो अब हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस में केमिकल चेंजेस आते हैं और एक नया सब्सटेंस तैयार होता है। और ये जो नया तैयार हुआ सब्सटेंस है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उससे अलग होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि केमिकल चेंज हुआ। और जब केमिकल चेंज होता है तो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुई। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस में केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण एक नया सब्सटेंस तैयार होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं ओरिजिनल सब्सटेंस से। फिर जब हम इस केमिकल रिएक्शन को कुछ सिंबल्स और फॉर्मूलाज के मदद से लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूलाज के मदद से रिप्रेजेंट करना या फिर लिखना, इसे ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कोल व्हेन बर्नड इन एयर रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोल को बर्न करते हैं एयर में तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इस वर्ड्स को हम लोग रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, वो देखते हैं।
तो सबसे पहले कोल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो हम लिखेंगे कि कार्बन जो कि प्रेजेंट था कोल में, ये रिएक्ट करेगा हमारे ऑक्सीजन के साथ जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, एंड ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या लिखा था हमने, कोल व्हेन बर्न्ड इन एयर रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल में होता है कार्बन जो हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से लिखा है, इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब किन पैरामीटर्स को देख के हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, जिसमें सबसे पहले आता है चेंज इन कलर। जब किसी रिएक्शन के दौरान हम लोग देखते हैं कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस हमने लिया था और जब प्रोडक्ट बना उसमें से न्यू, तो उसमें कलर का बदलाव आया है, तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंगो का एग्जाम्पल लिया था, मैंगो पहले ग्रीन होता है, जिसमें फिर केमिकल चेंजेस आते हैं और वो येलो हो जाता है। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस करते वक्त हम लोग देखते हैं कि हमारा बीकर या फिर हमारा टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया है, तो हम लोग देखते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर आया है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे हमारी रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसके नाम में आप देख रहे हैं EX और यहाँ पे EN। EX से आप याद रख सकते हैं एग्जिट, और EN से आप याद रख सकते हैं एंट्री। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का एग्जिट हो रहा हो, यानी हीट रिलीज हो रही हो, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ पे EN जिसका मतलब मैंने बताया था एंट्री। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट हमें सप्लाई करनी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या, अगर हम किसी बीकर को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश लेकर जाएं और हम बोलेंगे कि स्टेट बदल गया मतलब केमिकल रिएक्शन हुई, तो वैसा नहीं। चेंज इन स्टेट मतलब लिक्विड से गैस होना, या फिर गैस से सॉलिड, या फिर सॉलिड से लिक्विड, ऐसे किस तरह से अगर स्टेट बदलती है तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। देन नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, कभी कभी हम नोटिस करते हैं रिएक्शन करते वक्त कि हमें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, कुछ स्वीट स्मेल आ रही है, या फिर कभी कभी पंजेंट स्मेल आ रही है, तो हम नोटिस कर रहे हैं कि गैसेस रिलीज़ हो रही है। अगर गैसेस रिलीज़ हुई है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कभी कभी रिएक्शन करने के बाद टेस्ट ट्यूब के एंड में हम लोग देखते हैं कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं,